जरूरी काम ये नहीं तो कुछ भी नहीं, वो है दिवाली की सफाई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप दिवाली पर पर्दे ना बदलो, टीवी ना बदलो, पेंट ना कराओ, लेकिन अगर मैं जैसे कह रही हूं उस तरह से दिवाली की आपने सफाई कर ली तो आप वायरल हो जाएंगे। अरे हाँ, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि दिवाली का सबसे महत्वपूर्ण काम है सफाई। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि आजकल हम दिवाली की सफाई ही सबसे ज्यादा लेट करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और लाइफ में आप जो चाहें वो आपको मिले। देखिए, दिवाली बोलते ही दिमाग में जो सबसे पहले बात आती है वो आती है सफाई। आप कैसे हैं? खुश रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। चलिए, तो अब कैसे करते हैं सफाई? सफाई की शुरुआत हमेशा अपने घर के किचन से या मंदिर से करें। अगर आप मंदिर से कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर ये समझ लीजिए कि मंदिर में ऐसी तस्वीरें जो कटी फटी हैं उन्हें एक पैकेट में रख लीजिए। ऐसी किताबें जो फटी हुई हैं और आप उन्हें पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े, हनुमान चालीसा के 2 पेज हो गए, बीच में से कटी है, फटी है, ये गलत है, उसे हटाइए। अगर आपके घर में भगवान की बहुत सारी मूर्तियां हैं, आपके पास 6 गणेश जी हैं, आपके 6 विष्णु हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। हमारे घर में एक मिट्टी के गणपति होने चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए जो हर दिवाली पर आए। इसके सिवा एक पीतल के, चांदी के, तांबे के, जो आप रखना चाहे वो हो सकते हैं, या उनकी एक तस्वीर हो सकती है। लेकिन अति के सब भगवानों को इस बार आप हटाएंगे, हटाकर उन सबको एक पैकेट में इकट्ठा करेंगे। और बहुत सारी इंस्टाग्राम पर ऐसी संस्थाएं बन गई हैं जो आपके घर आते हैं और दिवाली के इन भगवानों को जो आपको नहीं चाहिए उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यमुनाएं गंदी ना करें, गंगा गंदी ना करें और हाथ जोड़ के पेड़ों के नीचे रख कर ना आए, ये सब काम ना करें आप प्लीज। हाँ, तो ऐसी संस्थाएं बनी है जो ले जाते हैं और उन्हें रिसाइकिल करते हैं। आपको पता है लड्डू गोपाल के भी जितने कपड़े हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि एक ऐसी वेबसाइट है, आप जिनको कॉल करें वो कपड़े ले जाएंगे, इनकी रिसाइकिल करेंगे और लड्डू गोपाल के कपड़े फिर से बनाएंगे। वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, डोंट वरी, बल्कि आपको शायद कुछ दे दें अगर आपको चाहिए तो। उनसे संपर्क करने की कोशिश करें और ढूंढेंगे तो सब मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हो सके तो मंदिर में पेंट करवाएं और अगर मंदिर संगमरमर का बना हुआ है तो उसकी पूरी सफाई कराएं। एक बात हमेशा याद रखें, अब बढ़ते हैं आगे और बढ़कर किचन में आते हैं। आपके घर की किचन, आपके घर की बाथरूम, आपके घर के मेन डोर, कोई भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं, घर की नालियां साफ करवाइए। जब तक नालियां रुकती हैं, फ्लो से पैसा नहीं जाता, उनमें बदबू आने लगती है, वहीं से राहु केतु शनि सब खराब हो जाता है जीवन में और सब चीजें खराब हो जाती है। अगर मैं एक एस्ट्रोलॉजर नहीं होती तो एक अगर गृहिणी की तरह भी आपसे कहती तो बोलती नालियों को साफ करवाइए, नालियों में तेजाब डलवाइए, नालियों को क्लीन करवाइए। दूसरी बात, आपके घर के दरवाजे अगर बंद करते खोलते हुए बहुत तेज आवाजें कर रहे हैं तो उसे सही करवाइए। जगह जगह से आपका फर्श अगर टूटा कटा फटा है तो उसके ऊपर प्लास्टिक आता है वो चिपकवा दीजिए, उसे सही करवा सकते हैं, करवाइए। दीवारों में दरार है उसे पेंटर से भरवाइए, पुट्टी भरवाइए उसके अंदर, और अगर नहीं करवा सकते तो उसमें वॉलपेपर लगाइए। लेकिन ये फर्श की दीवारें, फर्श की दरारें, दीवारों की दरारें, ये आपकी जिंदगी खराब कर सकती हैं। इनको सही करना बेहद ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और जिंदगी के अंदर बढ़ते हुए समझते हैं कि और क्या करना है। पंखों की सफाई, ट्यूबलाइट्स की सफाई, ऐसा घर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो गंदा है, जो खराब है, अच्छा प्रेस है, खराब है, सही कराती हूँ, देखती हूँ, सोचती हूँ, ऐसा मत करिए। आप उसको निकालिए अच्छे से और चीजों को नीट एंड क्लीन कर साफ करिए, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अगर हम बात करें कि हमें ऐसे कटे फटे बर्तन जो किचन में हैं, आधे टूटे फूटे दरार वाले, उन सब बर्तनों को निकालना है। बिल्कुल लालच नहीं करना। ऐसा कोई जिसको आपने इसी साल खोया हो और उसके सामान को आपने रखा हो तो ये गलत है। ये कोई मम्मी की साड़ी रखी हुई है, मैंने पापा का बेड रखा हुआ है, मुझे उनसे लगाव है, अरे जाने वाला ही चला गया, उसके बेड को रखकर क्या करोगे? उसकी चीजों को मत रखिए, उसे हृदय से याद रखिए, उसकी चीजों को दान कीजिए जिससे किसी का भला हो, किसी को वो चीजें मिले और कोई व्यक्ति उस चीजों को प्रयोग कर सके। अब आपके घर की बंद घड़ियां, अगर आपके घर में ऐसी कोई भी घड़ियां हैं जो खराब हो चुकी हैं तो उन्हें प्लीज पेड़ के नीचे रखाइए। बंद है तो सेल बदलवा लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेन है आपके घर की मेन डोर की घंटी, आधे
देखिए भगवान भी कह रहा है मेरे घर की घंटी बज गई आपको बोलते। जिसके घर की घंटी अच्छे से नहीं बजती है, बेल डोर बंद होती है, जहां से आपके घर का मेन किस्सा, आपके मेन घर में आने जाने वाले का पता लगता है। अब लक्ष्मी जी आपके घर के बाहर खड़े होकर घंटी बजा रही हैं, आपकी तो घंटी बंद है, ना आपको पता चल रहा ना उन्हें। तो सबसे पहले इस बार आप अपने घर की घंटी को सही करेंगे, अच्छी सी घंटी लाएंगे। लंबे लंबे भजन चलने वाली घंटियां लाने की जरूरत नहीं है, टिंग टोंग बस इतनी घंटी लाकर रखिए। दूसरी बात ये, अगर आपके बिजली के स्विचों को आपने सालों से साफ नहीं किया वो करिए। चदरों की अलमारी को साफ करिए। बेडरूम में मोर पंख सालों से रखे, आप उन्हें बदल नहीं रहे तो उन्हें इस दिवाली पर जरूर बदलिए, बेहद ज्यादा जरूरी है। ऐसा कोई भी अनवांटेड सामान जो एक्चुअली आपको नहीं चाहिए और आपने ढेरों भर के रखा हुआ है, उसे आप जरूर बदलिए। अपने घर के पलंग आप खोलेंगी, अपने घर के गर्म कपड़े आप निकाल रही हैं, नहीं निकाल रही कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें धूप लगवाइए, रजाइयों को धूप लगवाइए। हम तो जैसे हमारा जीवन काल ही खत्म हो गया है, हमने तो चीजों को धूप लगवाना ही बंद कर दिया है। सोचिए, हमें तो खुद धूप में बैठने का टाइम नहीं, हमारी माएँ तो इतनी टाइम थी कि हमारे गर्म कपड़ों में धूप लगती थी, हमारी रजाइयों में धूप लगती थी, हमारी चादरों में धूप लगती थी, और हम कभी कभी अपने घर के भगवान को भी छत पर ले जाके धूप में बिठाते थे। धूप सूर्य देव का प्रकाश अति अधिक अनिवार्य है। सारे पर्दे उतारिए, पर्दे बदल सकते हैं तो बदलिए, नहीं तो उन्हें धोकर दोबारा लगाइए। घर में कोने कोने में एक भी जाला नहीं होना चाहिए, घर के जाले साफ करिए। अब मेन है आपके घर का बाथरूम। आपको दिवाली के दिवाली अपने घर के बाथरूम के अंदर सफाई बाकायदा करनी चाहिए। आप तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके घर आकर सफाइयां करते हैं, उनको आप बुलाकर कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, लेकिन जो मजा दिवाली की सफाई का खुद से करने में ना भाई साहब, क्या ही आनंद आता है। अपने घर के कोने की चीज पता लगती है, और इस चक्कर में तो कई बार खोई हुई चीजें हमें मिल जाती हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। दूसरा, आपको ये याद रखना है, आपको अपनी हर दिवाली पर अपने घर की डस्टबिन को बदलना चाहिए, बदलना ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक कूड़े वाला उपाय भी बताती हूँ, वो भी आपको पता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप इस बार दिवाली पर अपने घर की कोई भी एक कूड़े की बाल्टी बदलें, पर बदले जरूर। अगर बाथरूम की बाल्टियां टूटी कटी फटी पड़ी हैं, गंदी हैं, जंग लगी हुई है, प्लीज उन्हें भी बदल लीजिए। और बाथरूम में हमेशा बाल्टी पानी से भरकर लप रखें तो अच्छा होगा। बाथरूम से कभी स्मेल ना आए, बाथरूम सूखा हो, साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो। तौलियों के रंग उतर गए हैं, तौलिए खराब हो गए हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं उन्हें यूज करने में, ये गलत है। इस बार दिवाली पर अपने घर की झाड़ू जब धनतेरस पर बदलेंगे तो पोछा भी बदले, नया पोछा लेकर आए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉड ब्लेस यू। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। दिवाली की सफाई मिलकर करेंगे, साथ में करेंगे, अच्छे से करेंगे, ओए हुए। और सबसे बड़ी बात, अगर यथाशक्ति संभव हो सके तो प्लीज अपने घर में पेंट जरूर करवाएं। घर में दिवाली पर पेंट अनिवार्य है। जय माता दी।